हेलो ट्रेडर्स, आज है 11 अगस्त एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:45। तो मार्केट खुलने में ऑलमोस्ट आधा घंटा है। तो एक बार प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली ये काफ़ी ट्रिकी है। मेरे लिए बायस क्लियर नहीं है। तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली सबका अपना अलग अलग तरीका होता है एनालिसिस करने का। अगर किसी और का कुछ एनालिसिस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, उसको भी देखेंगे। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि ऑब्वियसली अगर हम एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे तो मार्केट दिख तो बियरिश ही रहा है। लेकिन मेरा बियरिश बायस उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई बियरिश स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत डिफाइंड नहीं है, कोई क्लियर चैनल नहीं है। तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे विजुलाइज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था पहले, यहाँ पे हमने देखा था। तो एक एक बुलिश लेग था, उसका ये मेजर्ड मूव था। इसके बाद उसका ये मेजर्ड मूव था जो मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है, ये जो एरो मैंने मार्क करा हुआ है। इसके बाद ऑब्वियसली कुछ एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट था जो यहाँ पे ये मार्क्ड है। ये कुछ एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट था जिसमें कोई क्लियर बायस नहीं था, मल्टीपल स्विंग्स थे, मल्टीपल लेग्स थे। इसके बाद जो एक पहला सिग्निफिकेंट लेग था वो था ये, जिसका वापस ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ यहाँ पे। तो ये एक सिग्निफिकेंट लेग था। इसके बाद लेकिन मार्केट वापस बुलिश ज़्यादा नहीं हो पाया, इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं करा एंड वापस एक बियरिश लेग फॉर्म करा। अब ये बियरिश लेग वापस काफ़ी सिग्निफिकेंट था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कि मार्केट ने अपना ये जो बियरिश लेग है, इसका मेजर्ड मूव टेस्ट करा, जो कि ये है। तो यहाँ से अब जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि बायस मेरा क्लियर नहीं है। यहाँ से मार्केट एक कंसोलिडेट स्ट्रक्चर में भी मूव हो सकता है, सिर्फ एक एज अ एरिया ऑफ डेवलपमेंट, या तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है या तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसलिए मेरा बायस बहुत क्रिस्प नहीं है। मार्केट खुलेगा तो फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट कैसे डेवलप होता है, प्राइस कैसे मूव होती है, एंड उसके बाद देखूंगा कि मेरा बायस क्या बनता है एंड ट्रेडिंग प्लान क्या बनता है। मार्केट ओपन हो गया है एंड मार्केट ने ओपन होते ही एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाया। मार्केट ओपन हुआ है इस बार पे, इस हैमर बार पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है ये। लेकिन जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि मैं क्लियर नहीं हुआ अभी। मुझे ये काफ़ी हद तक दो लेग्स जैसा भी लग रहा है, एक ये बियरिश लेग एंड देन उसका ये रीटेस्ट। बट मैं क्लियर नहीं हूँ कि मुझे इसको एज अ स्विंग मैं कंसिडर करूँ या फिर इसको ना करूँ। तो अभी मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है मूविंग एवरेज पर। तो अगर मैं इसको स्विंग कंसिडर करता हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी क्लियर एक करेक्टिव लेग है एंड मोस्टली शायद ये अपने आप को रीटेस्ट करेगा। मैंने इसका न्यू हाई मार्क करा हुआ है एंड यहाँ पे अभी दिख भी रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज प्राइस को होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं बुलिश एंट्री लेने के फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि बेयरिश बायस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो जब तक एक प्रॉपर बुलिश चैनल डेवलप नहीं होता है, मुझे प्रॉपर एक बुलिश बायस नहीं दिखता है, मैं बुलिश एंट्री लेने के फेवर में नहीं रहूँगा। अगर इस रीटेस्ट के बाद, इस करेक्टिव रीटेस्ट के बाद अगर प्राइस वापस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, नीचे क्रॉस करती है, तो फिर इस बियरिश मूवमेंट के न्यू लो के लिए शायद मैं कोई एंट्री लेने का प्लान करूं। तो फिलहाल ट्रेडिंग प्लान ये है, देखते हैं आगे मार्केट कैसे डेवलप होता है। इसलिए हमने अपना न्यू हाई टेस्ट कर लिया है। अब अगर जैसा कि मैंने कहा था कि अब अगर यहाँ से मूविंग एवरेज प्राइस को होल्ड करता है तो फिर मैं बियरिश एंट्री के फेवर में नहीं रहूँगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से मूविंग एवरेज को स्ट्रांगली क्रॉस करती है और अच्छा लोअर हाई बनता है, या फिर फेल्ड सेकेंड एंट्री लॉन्ग मुझे मिलता है, या फिर सेकेंड एंट्री शॉर्ट मुझे मिलता है, तो फिर मैं उसको इस न्यू लो के टेस्ट के लिए लेने की कोशिश करूँगा। प्राइस वापस मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, तो मैं इसको करेक्शन की तरह ही देख रहा हूँ अभी। वो एक चांस है यहाँ पे इस चैनल के होने का, लेकिन मैं इसको कोई ख़ास ऐसा चैनल मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल बायस बेरिश था, इसलिए मैं इसको कोई चैनल मान के नहीं चल रहा हूँ। मेरे लिए ये दो करेक्टिव लेग्स ही थे, एक ये और दूसरा ये वाला। एंड प्राइस वापस मूविंग एवरेज के अब नीचे। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे स्टिक करती है और अगर मुझे कोई अच्छी बेरिश एंट्री मिलती है तो मैं बेरिश एंट्री लेने का प्लान करूँगा। लेकिन वापस मेरा कोई बुलिश बायस नहीं है अभी, एंड बुलिश एंट्री लेने का कोई प्लान नहीं है। प्राइस अब मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी कन्विंसिंगली मूव कर रही है, इसलिए मैंने ये चैनल ड्रॉ करा है। मुझे ये चैनल काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बियरिश करेक्शन था, लेकिन इसका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए भी मुझे ये बुलिश मोमेंटम कन्विंसिंग लग रहा है और कंसेक्यूटिव हायर हाइज़ भी हैं, इसलिए मैं ये चैनल को ऑब्ज़र्व करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई सेकंड एंट्री मिलती है बुलिश और मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मैं उसको लेने का प्लान करूँगा। अभी भी प्राइस मूविंग एवरेज पे कैसे रिएक्ट करती है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर जाती है प्राइस, तो फिर मैं बुलिश एंट्री लेने का प्लान नहीं करूँगा। लेकिन अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मुझे कोई कन्विंसिंग सेकंड एंट्री मिलती है, तो फिर मैं उसको लेने का प्लान करूँगा। बुलिश मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांगली कंटिन्यू हुआ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई की एंट्री पॉइंट के पास कोई अच्छी सेकंड एंट्री मिलती है, तो मैं लॉन्ग एंट्री लेने का प्लान करूँगा। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 2:20, तो मुझे डाउट है कि आज कोई अच्छी एंट्री मिलेगी। स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई डिसेंट एंट्री मिलती है, तो मैं लेने का उसको प्लान करूँगा। इस बुलिश चैनल पे अब एक ओवरशूट है, इसलिए आज तो मुझे एंट्री मुश्किल लग रही है, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकता है प्ले में, बियरिश करेक्शन आ सकता है प्ले में। अगर मुझे लगेगा कि करेक्शन प्ले में नहीं आ रहा है, कोई करेक्शन नहीं है और ये ओवरशूट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं अपना चैनल रीएडजस्ट करूँगा एंड अगर उसके बाद मुझे कोई रिलायबल एंट्री मिलेगी, तो उसको लेने का प्लान करूँगा। मार्केट क्लोज़ हो चुका है एंड बुलिश मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे मुझे एक स्लाइट ओवरशूट जैसा लग रहा है, लेकिन उतना कन्विंसिंग ओवरशूट लग नहीं रहा है। तो मेरा एंड ऑफ डे व्यू ये है कि ये एक ओवरऑल बुलिश चैनल तो है ही, लेकिन ये अपने आप में एक लेग मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। तो मैं कल इसको ऑब्ज़र्व करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि इसका न्यू हाई मोस्टली टेस्ट हो सकता है, तो मैं इसको मार्क करूँगा एंड इसको देखूँगा एंड पुल बैक हमेशा, जैसा कि मैं अक्सर पुल बैक मेजर करने के लिए फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना एक पुल बैक का लेवल मार्क करके रख देता हूँ। फाइनली ये मेरा व्यू है आज एंड ऑफ डे मार्केट पे, कि मैं इस बुलिश स्पाइक को कल ऑब्ज़र्व करूँगा एंड देखूँगा, अगर मुझे कोई रिलायबल बुलिश एंट्री मिलती है तो उसको लेने का प्लान करूँगा।